नमस्कार, मैं रितेश ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार की बात। जी हाँ, मैं बिहार हूं के इस प्लेटफॉर्म पर बिहार की बात को लेकर एक बार पुनः इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिनसे रूबरू करा रहा हूं वो काफ़ी कम उम्र के हैं, बेहद युवा हैं, लेकिन इस युवा अवस्था में वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पूरे समाज के लिए आप यूँ मानिए कि सौभाग्य लेकर आता है, समृद्धि लेकर आता है, सुख लेकर आता है, शांति लेकर आता है और ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। क्योंकि इस युवा अवस्था में वो कई लोगों को जीवन दान देने का काम कर चुके हैं और लगातार उनका प्रण है कि आगे आने वाले दिनों में भी वो ऐसा करते रहेंगे। वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को वो अभी तक रक्तदान से अपनी सेवा दे चुके हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो अपनी बाल्य अवस्था में ही या तो डायबिटीज से या थैलीसीमिया से ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो जो डायबिटिक बच्चे हैं उनको जो इंसुलिन की किट है, जो डायबिटीज की किट है, वो मुहैया कराना। साथ ही साथ कई सारे गरीब लोग होते हैं जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, जो सड़कों पर दिखाई देते हैं, स्टेशनों पर दिखाई देते हैं। उन्हें सप्ताह में एक दिन आपसी सहयोग के साथ भोजन कराना, सर्दियों के मौसम में कंबल वितरण का काम करना, ऐसी कई काम हैं। ये तो सिर्फ मानवों के प्रति मैं उनके काम गिना रहा हूँ, ऐसे काम हैं जो जानवरों के लिए भी करते हैं। चाहे वो गाय हो, आपके आसपास दिख रहे कुत्ते हो जो आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, बेसहारा जानवर, उनके लिए भी कई काम करते हैं। बेहद युवा हैं, नाम है सूरज मिश्रा। कटिहार और बिहार की जनता इनके नाम को बहुत दिनों से जानती है। आपको रूबरू करा रहे हैं। सूरज, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रितेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा, यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अरे बहुत युवा हो यार, कहाँ खून खींचने में लग गए, क्या मिलता है इससे? सुकून, एक ही चीज़ मिलता है, वो है सुकून। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए भी नहीं, लेकिन ये काम करके जो सुकून मिलता है ना, रात में जब सोते हैं किसी को ब्लड दिला के, तो ये दिमाग में आता है कि वो आदमी जो है जिंदा है, उसका परिवार खुश है। बस इसी सुकून के साथ अच्छी नींद आती है, यही चाहिए होता है। तो ये जो वॉलंटियर्स लोग आते हैं जिसको अप्रोच करते हो, ब्लड तो हर बार अपने खुद का दे नहीं सकते, उसकी लिमिटेशन है, इतने महीने के बाद दे सकते हैं। कैसे कन्विंस होते हैं? तुम्हारे साथ 2000 से ज्यादा बार तो दिलवा चुके हो, कैसे हो रहा है इस? पहला डोनेशन जब मैं 18 साल का था तो पहली बार डोनेशन किया था, पहला डोनेशन। और मैं सोचा नहीं था कि इतने मतलब लोगों को मदद कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई, बहुतों का गाइडेंस मिला कि सूरज ऐसे नहीं ऐसे करना है। बहुतों का साथ मिला कि सूरज ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुतों ने सिखाया, बहुतों से मैंने सीखा। और एक ललक थी कि जो परेशानी हमारे साथ हुई है या जो परेशानी हमने समाज में देखी है, वह कोई दूसरा न झेल सके। और वह उसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और आज तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ब्लड प्रोवाइड करवाया है अभी तक। कितने लोग हैं साथ में अभी? 200-250 लोग हमारे टीम में हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें कि 10-15 जो है वो हाईली एक्टिव हैं, जो कि हमेशा 12 बजे रात में भी फोन करेंगे तो वो लोग तैयार रहते हैं कि चलिए चल काम करना है तो करना है। बहुत लोग हैं जो अपने बिजी शेड्यूल हैं, तो सूरज यार कंबल बांट रहे हो तो 10 कंबल हमारे तरफ से भी बांट देना, रेनकोट बांट रहे हो तो 10 हमारे। बहुत लोग ऐसे हैं यार तुम करते हो बताते नहीं हो, तो हमें भी बताना। तो जब याद आता है तो उनको याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सूरज वृक्षारोपण करने में मेरी रुचि है, मेरे तरफ से 10 वृक्ष रोप दो, तो हम लोग टीम के साथ जाके वृक्ष रोप देते हैं। तो जैसी लोगों की रुचि रहती है तो अलग अलग तरह से है। लेकिन ये है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो मेरे अकेले का तो कुछ है नहीं, मैं तो शून्य हूँ। और साथ में जो है बहुत सारे जुड़ के जो है मुझे 1000 बना चुके हैं। उसके लिए उन सबों का आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा सूरज कह रहे हैं, ये जो संघर्ष है, ये जो इनकी पूरी व्याख्या जो मैंने की, ये बहुत छोटी व्याख्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये काम करते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि कुछ 10-15 की जो इनकी कोर टीम है जिसमें लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। लिटरली मेरा ही अनुभव रहा है इनके साथ। अभी 1-1.5 साल पहले जब हमें खुद ब्लड की दरकार थी, और ये हमेशा खड़े मिलते हैं। आपको घर से पूरा सपोर्ट मिलता है सूरज? आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं? जी, घर से सपोर्ट मिलता है। और रिसेंटली शादी भी हुई है, तो बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। ये बात मैं मेंशन करना भूल गया। जी हाँ, हाल में शादी हुई है अभी। धन्यवाद। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं शादी के, तो सब कहने लगे कि अब कैसा होगा, अब कैसा होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो 6-7 सालों से था, और हमेशा उनका मोरल सपोर्ट रहा है कि सूरज
तुम जाओ, तुम ये करो। मेरे बाबूजी को खुद भी ब्लड कैंसर था, तो मैं उस चीज को बचपन से देखते आया हूँ कि ब्लड के कमी के कारण लोग कैसे तड़पते हैं। तो घर में भी सपोर्ट रहता है कि हाँ हमेशा जो है तुम करो, ये चीज करो, क्योंकि मैंने भी वो चीज को झेला है। मम्मी भी कहती है कि मैं भी झेली हूँ, हमारा परिवार भी बोलता है कि हमने झेला है। तो प्रेरणा वहीं से है, जो सब परिवार में जो संघर्ष देखा हमारे है। प्रेरणा हमारे पिताजी रहे हैं। पिताजी को जो है ब्लड कैंसर था, जब मैं 2 साल की उम्र में था तो पिताजी मेरे ब्लड कैंसर से पीड़ित हुए थे, डिटेक्ट हुआ था कि ब्लड कैंसर है। और मेरा दुर्भाग्य कहिए कि मैं उनको अपना ब्लड नहीं दे सका। हजारों लोगों को तो ब्लड दिलवाया हूँ, 5-10 बार खुद भी दिया हूँ, लेकिन उनको ब्लड नहीं दे सका, क्योंकि जब मैं 12-13 साल की उम्र में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। वो भी ब्लड के कारण ही हुआ था, ब्लड के अभाव में ही उनका देहांत हुआ था। ब्लड मिलने में देरी होने के कारण ही उनकी देहांत हुई थी। तो उसी दिन से दिमाग में एक माइंडसेट था कि अगर हमारे बाबूजी जो हुए हैं वो कोई और किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन ऐसा ना हो, इसी कारण से हम लोग इस क्षेत्र में आए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सूरज, हम और आप तो मान लीजिए ठीक है समझते हैं चीज़ों को, लेकिन कई सारे लोगों को आपने ब्लड दिलवाया होगा, कई सारे वॉलंटियर्स से आपने बात की होगी, दिमाग में चलता है कमजोर हो जाएंगे, कैसे कन्विंस करते हैं फिर लोगों को? पहला मतलब अगर आप 100 लोगों का ब्लड लेते हैं ना तो 90 लोगों के दिमाग में यही चलता है जो आप क्वेश्चन किए हैं कि कमजोर हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा। और जब वो 90 लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं ना, उसके बाद वो फोन करते हैं कि सूरज नेक्स्ट 3 मंथ के बाद मुझे तुम फोन करना, और वो खुद आते हैं। तो ब्लड एक मिथ है कि कमजोरी आ जाएगी, बीमार हो जाऊंगा, मतलब और भी काम नहीं कर पाऊंगा, आज ब्लड दिया हूं तो आज पूरे दिन कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने वाले देने के बाद क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, ऑफिस भी जाते हैं। तो ये सब मिथ है। ब्लड डोनेट करना ही चाहिए और लोग करते हैं, इच्छुक होकर करते हैं। पहली बार डरते हैं, लेकिन ये वो जो है कि दिमाग में खून निकल गया, कम हो गया, वो खून जो बोलता है कब बनेगा, क्या है इसका? वो जितना आप डोनेट करते हैं उतना, तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और एक स्वस्थ पुरुष हैं तो 24 घंटा 48 घंटा के अंदर वो आपका जो बॉडी है वो रिकवर कर देता है ब्लड को। हाँ, हेमोग्लोबिन बनने में टाइम लगता है, जिस कारण से एक टाइम बाउंड है जो कि 3 महीने का टाइम बाउंड है। 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो आपके लिए अच्छा है। वो तो ब्लड डोनेट करने से नई सेल्स बनती हैं। तो है, ये आपको डॉक्टर्स भी बताएंगे, और चूंकि इतने सालों से लगातार सूरज ये काम करते आ रहे हैं, कई सारे डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, तो आपको सीधा सीधा बात बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन जब आप करते हैं तो 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं, आप रिफ्रेश फील करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप संतुष्ट फील करते हैं कि किसी की जान बचाने में सहयोग किए। बिल्कुल। लेकिन इतना सीरियस बात सब इस युवा अवस्था में जब करते हो तो आसपास का लोग, अभी बोला कि 7 साल के रिलेशनशिप में हो तो वो लड़की भी परेशान नहीं होगी तुमसे? नहीं, वो सपोर्ट रहता है उनका कि आप करते हो, अच्छा काम करते हो, करो। छोटा सा जिंदगी है। आज एवरेज उम्र कितना है? 55 साल, 60 साल में आदमी मर जा रहा है। मिनिमम आदमी 55-60 साल में बीमारी से, 35-40 साल के बाद डायबिटीज, शुगर, बीपी ये होता है। अब जिंदगी तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, मच्छर भी जीता है, सुबह जीता है, दिन भर खून चूसता है, रात में मर जाता है। तो उससे क्या फायदा? जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ। आप मर जाओगे, आपका खून किसी के शरीर में जिंदा रहेगा, आप तो किसी और में जिंदा रहोगे। अभी हाल में एक रिकग्निशन मिला आपको, पटना में बुलाया गया था, उसके बारे में बताइए थोड़ा। बहुत सारी मिलते रहते हैं, लेकिन मैं चूंकि सोशल मीडिया पे उतना डालता नहीं हूँ। जी। अभी पटना में कृषि भवन में एक प्रोग्राम था, उसमें मुझे बुलाया गया था, हमारी टीम को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे गए थे, फाउंडेशन वगैरह वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो उसके बाद अभी रिसेंटली चूंकि व्यस्त होता हूँ तो जा नहीं पाता हूँ। उत्तराखंड में बुलाया गया था, हरिद्वार में बुलाया गया था। इन सब जगहों में कई जगह से इन्विटेशन आते रहते हैं, लेकिन काम करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अवार्ड तो आते रहेंगे। जो आपके उम्र के युवा हैं, जो आपसे कम उम्र या आपके समकक्ष हैं, उनको जब आप कहते हैं कि जिंदगी जीना है तो कुछ उसमें सार्थक होना चाहिए लाइफ में, अभी जो आप कह रहे हैं, कैसे उनको आप बताना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, या जितने भी आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गरीबों की मदद हो, आप बेसहारा बच्चों की मदद कर रहे हैं, कैसे जुड़े वो लोग इन बातों से? क्या करना है? हम जो देखते हैं सोशल मीडिया में ही टाइम खप जा रहा है यार, रील्स देखने में ही 2 घंटा चला जाता है, फिर कैसे निकालता है टाइम आदमी? रील्स देखना और ये सब करना, ये तो आदमी का मनोरंजन भी होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के साथ जो है आप एक ऐसे काम को करिए ना जिससे आपको दिल को संतुष्टि मिले। आप रील्स देख रहे हैं, आपकी आंखों को संतुष्टि मिल रहा है, लेकिन दिल के संतुष्टि का क्या? दिल के संतुष्टि के लिए आप कुछ ऐसा करें ना जिसमें आपको सुकून हो। जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिक बना के, जो सिंगर है वो गाना गा के, जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो फिल्म बना के सुकून कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपको अपना दिल के सुकून के लिए तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। जो मेरा ये टाइम है तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को कैसे मदद करूँ, मैं लोगों को कैसे ये करूं। अभी हम लोग एक प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, 2-3 साल पहले भी किए थे, इस बार फिर प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे हैं।
अभी ठंड आने वाली है, तो अभी कुहासा में तो दिखता नहीं है रिक्शा ठेला जो जाते रहता है। हाँ, ये मैंने सुना, इसके बारे में बताइए थोड़ा, वो क्या करते हैं आप? वो दिखता नहीं है ठेला। अभी आप कटिहार शहर में घूमिएगा तो जितने भी रिक्शा पर रेडियम लगा हुआ है वो आज से 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने ठंड के मौसम में लगाई थी। आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपके कार का इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करके बना लोगे। लेकिन एक रिक्शा ठेला वाले का अगर ठेला टूट जाता है तो उसका बीवी बच्चा कैसे खाएगा, ये कभी कोई नहीं सोचता। तो उसके लिए हम लोगों ने उसके चारों तरफ रेडियम का पट्टी क्रॉस लगाने का काम किया। क्रॉस लगाने से क्या होगा कि दूर से आती हुई जो वाहन है उसको लाइट में दिख जाएगा कि आगे कोई जा रहा है गाड़ी, तो वो भी बचेगा और वो भी बचेगा। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा जो है, लोग अक्सर यही सोचते हैं कि गरीबों में भोजन बांट देना और कंबल बांट देना यही समाज सेवा है। लेकिन इनोवेटिव आइडियाज जो सूरज और उनकी टीम कर रहे हैं कि सच में बहुत धुंध होती है हमारे क्षेत्र में जब ठंड पड़ती है 1 से 2 महीने, और अगर रिक्शे वाले का एक्सीडेंट में कोई नुकसान हो जाता है तो उसको कोई भरपाई नहीं करता, तो उससे बचे कैसे? इनोवेटिव आइडियाज देखिए, रेडियम लगा रहे हैं ताकि हमारे और आपकी गाड़ी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचेगी, हमें पता चल जाएगा कि सामने कोई रिक्शा जा रहा है। और जो आपने कहा कि सप्ताह में 1 दिन भोजन का इंतजाम जी, हम लोग भोजन का इंतजाम करते हैं। जैसे दोस्त लोग हैं तो कोई ब्रेड बांट दिया, अब स्ट्रीट में डॉग्स वगैरह रहते हैं उनके लिए भी हम लोग खाना का व्यवस्था करते हैं, कभी खिचड़ी विचड़ी बना के। इस बीच में कभी सिनेमा वनेमा देखने का मन नहीं करता है? सारा समय समाज सेवा में जा रहा है। समय तो नहीं मिलता है, अभी तो समय का अभाव भी है काफी, और सिनेमा विनेमा में उतना नहीं। आजकल तो मोबाइल पे है, कभी टाइम मिलता है तो देख लेते हैं। एक सिनेमा 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है हमारा। अच्छा, ये एक फायदा हुआ है। लेकिन हाँ, मोबाइल पे समय नहीं हो मिल पाता है। ऐसे आप थिएटर वगैरह नहीं जाते हैं, देखते नहीं है कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग वगैरह कभी? हाँ, दोस्तों के साथ तो मस्ती करता हूँ, मतलब मस्ती करना, घूमना फिरना, ये सब तो मेरा ये सब भी शौक है, ये सब भी पूरा करता हूँ। लेकिन इसके साथ वो सुकून वाला जो है वो भी करता हूँ। इन सब चीजों से इंजॉयमेंट होता है, सुकून के लिए समाज सेवा करता हूँ। ये संदेश आपको देना चाहिए हमारे युवाओं को कि आप हर कुछ करते हुए ये मैनेज करते हैं। हो जाता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आपका इच्छा है। अगर आपके अंदर इच्छा रहेगा कि मुझे ये पानी पीना है तो आप पी लीजिएगा, उसके लिए फिर आप हाथ पैर चला ही लीजिएगा। अच्छा, हमारे जैसे कुछ लोग जो है फोन लगातार बजता है तो इरिटेट हो जाते हैं, आपका फोन तो और ज्यादा बजता रहता होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ ना कि मैं किसी के काम आ सकूं। भगवान ने मुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। अगर भगवान चाह ले तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं उनके जगह पे मैं भी आईसीयू में लेटा हुआ रहता हूँ। लेकिन भगवान ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं किसी का मदद कर सकता हूँ या किसी को बोल सकता हूँ कि भैया आप इनकी मदद कर दो। तो ये तो भगवान के मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं किसी की मदद के लिए आया हूँ। लेकिन जब मुझे मनुष्य में जन्म मिला है तो कुछ तो मैं करूँ। कितने साल के लोग रक्तदान कर सकते हैं? 18 साल से प्लस वाले जो भी हैं वो रक्तदान कब तक, किस एज तक? 60 तक कर सकते हैं। 60 तक अगर 60 से पहले आपने रक्तदान किया है तो 62 तक भी आप रक्तदान करेंगे। अच्छा, हाँ। जो फर्स्ट टाइम डोनर उसका बिलो 60 होना चाहिए। बिलो 60 होना चाहिए। जी। डायबिटीज वाले नहीं करते हैं, इंसुलिन पे जो है डायबिटीज वाले से अमूमन लिया नहीं जाता है, लेकिन डायबिटीज वाले गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो इंसुलिन नहीं लेते हैं। अच्छा, एक बहुत पहले एक सिनेमा देखे थे, सिनेमा का नाम था अमर अकबर एंथनी। उसमें 3 भाई लास्ट का सीन में हॉस्पिटल में एडमिट था, तो एक का खून दूसरा में जा रहा था, दूसरा ऐसा होता है? वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। कैसे होता है? ब्लड कैसे प्रोसेस करते हैं? ब्लड के लिए सबसे पहले आपको पेशेंट का सैंपल चाहिए होता है क्रॉस मैच के लिए। अच्छा। और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, वॉलंटरी डोनेशन देते हैं, तो आप जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक में, फिर आपका थोड़ा सा सैंपल लेके पहले जांच करता है। कई तरह की टेस्ट होती है। अच्छा। उस टेस्ट के बाद प्रोसेस करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। तो जब आप बोलते हैं कि ए नेगेटिव ही ब्लड चाहिए, तो उसी ब्लड को प्रोसेस करके देते हैं क्या? ए नेगेटिव के लिए ए नेगेटिव को ही चढ़ाया जाता है, अमूमन यही प्रैक्टिस में है। क्योंकि अगर आप बोलिएगा कि नहीं हम ओ पॉजिटिव चढ़ा देंगे, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ये है वो, अगर आप ये करने पे आ जाइएगा तो फिर डॉक्टर्स बोलेगा कि आप हाई रिस्क बाउंड पे साइन करिए तब मैं ब्लड चढ़ाऊंगा। पेशेंट डर जाते हैं, तो उसमें ए नेगेटिव जिसको चाहिए उसके लिए फिर हम लोग ए नेगेटिव ही डोनर अरेंज करते हैं, फिर उसी का ब्लड जांच होता है, फिर वही ब्लड उसी को प्रोसेस करके देते हैं। जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है ब्लड बैंक से, वो नहीं, मान लीजिए अगर अवेलेबल है नेगेटिव तो आप दे देते हैं? हाँ, अवेलेबल है तो वो क्रॉस मैच के लिए करके दे देते हैं। क्रॉस मैच। तो ओ पॉजिटिव जो ये है, हम लोग जो विज्ञान के पुस्तकों में पढ़े हैं, पुस्तकों तक ही सीमित है, ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, ऐसा कुछ होता क्योंकि हम ओ पॉजिटिव हैं। अगर जब आप ओ पॉजिटिव देने जाइएगा, बोलिएगा कि इसको बी है मेरा चढ़ा दीजिए, तो बोलेंगे कि आप हाई रिस्क बाउंड पे साइन करिए, या ऐसा नहीं होगा, नहीं ओ पॉजिटिव ही लाइए। रिएक्शन का डर रहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। कितना साल हो गया है सूरज आपको ये सब करते हुए?
अभी तो 5-6 साल 7 साल से हो रहा है। लगातार रोज ब्लड डोनेशन कैंप में आपको रोज देखा रोज हो जाता रहा है, रोज 1-2 3, किसी किसी दिन 4-4 हो जाते हैं। शादी हुई है हाल में घूमने फिरने जाओगे कि रक्तदान ही करते रहोगे? नहीं नहीं, घूमने तो जाना है। पहले तो मंदिर वगैरह है उस सबको कवर करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाओगे मंदिर, जहाँ चले जाएं। देखिए एक ऐसा युवा भी आसपास है जो कि इतना जिम्मेदार है, और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कही कि अभी ये विवाह के बंधन में बंधे हैं, लेकिन उनसे इनकी मुलाकात काफ़ी पहले हुई थी और वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। अर्धांगिनी के तौर पे आपको सपोर्ट मिलता है और हमें उम्मीद है कि आगे भी मिलेगा, क्योंकि आपकी माता ने तो इस चीज़ को जरूर रियलाइज़ किया है अपनी युवा अवस्था में और लड़ी है उनसे। अक्सर ये हाल के 10-15 सालों में है कि जो HIV को लेकर बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं कि ब्लड डोनेट करने जाएंगे कहीं HIV हो गया, क्या है? पहले क्या होता था ना, पहले के ब्लड बैंक में हाइजीन मेंटेन नहीं होता था। एक ही सुई से आपका भी खून निकाल लिया, एक ही सुई से दूसरे का भी खून निकाल लिया। तो उसमें क्या होता था कि किसी को अगर खून निकाला और उसको HIV है तो वो निडल में ब्लड रहता था, और वही ब्लड जब दूसरे को घुसाता था तो HIV होने का खतरा वहां बढ़ जाता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप लाइसेंस होल्डर जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें अगर डोनेट करते हैं तो ये HIV का खतरा और किसी भी तरह के खतरे का कोई चांसेस होता नहीं है, क्योंकि वो जो बैग रहता है ब्लड वाला उसी में निडल आता है, तो आपके सामने उसका सील जो है वो तोड़ा जाता है और तब किया जाता है, तो वो एकदम प्रॉपर, उसमें कहीं से कोई किसी भी तरह कितने देर का प्रोसेस है ये? 1 यूनिट ब्लड अगर आप स्वस्थ डोनर है, आपका ब्लड रेगुलर डोनर है तो आपको 2 से 2.5 मिनट लगेगा, और अगर आप पहली बार डोनेट कर रहे हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में हाई है तो 3-3.5-4 मिनट भी लग जाता है, क्योंकि ब्लड मोटा रहता है और रेगुलर डोनेट करने से ब्लड आपका पतला रहता है, तो वो ब्लड जो है फ्लो में निकलता है, तो 2.5 मिनट काफी है। बस 5 मिनट का प्रोसेस है, 5 मिनट का प्रोसेस है, और आप एक साथ 3 जिंदगी बचा सकते हैं। कैसे? ब्लड को जब आप प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, PRBC ये 3 चीज अलग करेंगे, तो जैसे किसी को डेंगू हुआ है तो उसको डॉक्टर प्लेटलेट्स रेकमेंड करता है जनरली, तो वो प्लेटलेट्स उसको चढ़ जाएगा। किसी का डिलीवरी है, उसको हेमोग्लोबिन कम है तो उसको PRBC चढ़ेगा। किसी का प्लाज्मा बॉडी में कम है तो उसको प्लाज्मा चढ़ेगा। तो एक साथ 3 लोगों की जान आप बचा सकते हैं 2 मिनट के प्रोसेस में। ये बहुत बड़ी बात है। 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचाने का मादा रखती है, और ऐसे हजारों यूनिट्स जो है रक्तदान सूरज और उनकी जो टीम है उनके द्वारा करवाया जा चुका है। ये तो रक्तदान है। जो आपने बताया कि जो बच्चे हैं जो कि डायबिटिक हो गए हैं, उनके लिए जो आपको किट मुहैया कराते हैं जिसमें इंसुलिन है, ये आपको खर्चा काफ़ी आता होगा। इसमें खर्चा आता है, लेकिन देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मदद करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग हैं कि सूरज हमारा फोटो नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम ये काम कर दो, ये लो पैसे या फिर ये किट लो। तो मैं पैसे तो नहीं लेता हूँ, किन्हीं से कोई नहीं बोल सकता कि मैंने पैसे लिया किसी से। मैं बोलता हूँ भैया आपको मदद करनी है, आप ये सामान खरीद लो, वो बच्चे को मैं ले आता हूँ, आप उनको हैंड ओवर कर दो। तो वो होता है, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं भी जो है, मतलब किसी भी अच्छे काम को 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहले उसका आलोचना होता है, फिर विरोध होता है और लास्ट में स्वीकृति होती है। तो आलोचनाएं तो होती है कि फोटो डालता है तो इसको पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक शहर में एक अनाथ आश्रम है, उस अनाथ आश्रम में गिन चुन के 2-3 लोग ही जाया करते थे। मैं भी जाता था पहले, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार फोटो एक बार मैं एक वीडियो बना के डाला हूँ। आज के डेट में मुझे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। मैं अनाथ आश्रम वाले को फोन करता हूँ, भैया आज आ रहे हैं। अरे सूरज जी आज तो वो लोग आ रहे हैं, आप देखिए ना थोड़ा ये वो। मैं बोला चलो बढ़िया है। तो अगर मेरे एक फोटो डालने से उस भूखे अनाथ बच्चों का अगर पेट भर रहा है, 10 लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो मैं से 1000 फोटो डालने के लिए तैयार हूँ। ये जो सोशल मीडिया है जहाँ पे आप डालते हैं, आलोचनाएं सिर्फ वहीं तक सीमित है या आपके सामाजिक जीवन में भी? सामाजिक जीवन में भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त यार ही बोलते हैं कि यार तुम फोटो डालता है, दिखाता है, ये करता है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम भी एक यूनिट डोनेट करो, जान बचाओ, फोटो डाल दो। 3 लोगों की जान बचा के अगर तुम पब्लिसिटी कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आलोचनाएं से फर्क नहीं पड़ता। अगर आलोचनाएं के पीछे भागेंगे तो काम पीछे छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता, रक्तवीर आपको बोलते हैं हम लोग, लेकिन कोई पीछे नहीं बोलता आ गया खून खींचने वाला। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम रखे हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनको कि मैं रात में फोन करता हूँ 12 बजे, तो फोन उठाते नहीं, सुबह 5 बजे फोन करते हैं, डर से नहीं उठाते। बोलते हैं कि भाई रात में फोन किया था। बोला अरे यार फोन क्यों नहीं उठाया? तो बोलता है क्या कि अरे यार मैं तुम्हारा फोन देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था कि तुम्हारा फोन उठाए। तुम रात में 12 बजे बोलोगे आओ यार खून 1 यूनिट ब्लड दे, तो मैं कैसे करूंगा? तो बोलो क्या कहाँ देना है? बोले भाई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड के लिए तुझे बोल रहा था, ब्लड देने नहीं बोल रहा। खौफ हो गया भाई। बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते डर से कि खून ना मांग ले।
लेकिन वही लोग हैं जो ब्लड देते भी हैं। हाँ, बहुत वही लोग हैं जो ब्लड देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सुना कि आप न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी आप सक्षम हुए कई मामलों में मुहैया करा देने। टाटा मेमोरियल मुंबई में, पीजीआई लखनऊ में, दिल्ली एम्स में, पटना में तो कई बार बहुत सारे हैं। क्योंकि जब आप इस क्षेत्र में जुड़ते हैं ना, तो आपके कई सारे लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। तो जब जुड़ेंगे तो फिर कोई लोग संकोच करता है कि मैं क्यों बोलूं, मेरा थोड़ी ना है, लेकिन मैं संकोच नहीं करता। अगर मुझे कोई बोलता है कि पटना में रक्त की जरूरत है, तो मैं देखता हूं कि किनका कांटेक्ट कहाँ है और मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं, भैया जरूरी है, थोड़ा आप मदद कर पाएंगे तो। लेकिन पहला मेरे साथ यही रहता है कि फैमिली डोनेशन पहले होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को ब्लड चाहिए तो परिवार वाले पहले दें, उसके बाद ही दें। बहुत सारे लोग इससे नाराज भी हो जाते हैं कि मैं जब ब्लड मांगा तो मुझे नहीं मिला। तो आप एक चीज गौर करिए, अगर आप एक बर्थडे करते हैं या आप एक पार्टी करते हैं, या वही लोग जो आपके भर्ती हैं वो जब एक्सपायर हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप 1000-2000 लोगों को निमंत्रण, शांति भोज या बर्थडे पार्टी या शादी के सालगिरह रिसेप्शन में बुला लेते हैं खाने के लिए, लेकिन 2000 आदमी में से एक आदमी आपको नहीं मिलता है जो आपके पेशेंट को ब्लड दे पाए। तो ये तो सोचने वाली बात है, उन्हें सोचनी चाहिए कि मैं 2000 लोगों को भोजन पे इनवाइट करता हूँ, वो आ जाते हैं। 2000 का एस्टिमेट लेता हूँ तो 2500 का खाना बनवाता हूँ, तो एक आदमी ब्लड देने के लिए मेरे टाइम पे नहीं आ पाए। तो हमारा पहला प्रयास रहता है कि वो लोग फैमिली पहले डोनेशन करवाएं, उसके बाद फिर हम लोग को संपर्क करें। अगर आप या आपके परिवार वाले आपकी मदद के लिए तैयार नहीं हैं, और बिल्कुल ही नहीं है, फिर तो इनकी मदद आपको मिलती ही है, लेकिन आपको सबसे पहले उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में मोर और लेस मिलता जुलता ब्लड ग्रुप भी अवेलेबल होता है, ऐसा अक्सर होता है, और सबसे पहले आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। थैलेसीमिया का बहुत सारा पेशेंट होता है। थैलेसीमिया का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो बच्चा होता है जिसको थैलेसीमिया हो जाता है। अभी रिसेंटली हम लोग मनिहारी के एक पेशेंट हैं, उनको हम लोग ब्लड दिलवाते हैं, और हर एक 2 महीने पे हम लोग को 2 यूनिट ब्लड दिलवाना पड़ता है। उनके पिताजी का जो हालत देखते हैं ना, दयनीय है। मतलब ऐसे करते हैं, एक ही बेटा है उनका और थैलेसीमिया से पीड़ित है। वैसे वैसे हजारों हैं। कटिहार शहर में मैं पर्सनली लगभग 5-6 बच्चों को जानता हूँ जो थैलेसीमिया से पीड़ित है। बच्चे बड़े भी हैं कुछ, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है थैलेसीमिया वाला में। ये कभी ठीक होता है कि नहीं ये बीमारी? ठीक तो होने का चांसेस बहुत कम है, नहीं यूं ही होता है। बच्चे को थैलेसीमिया में एक्चुअली आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। उसमें जो ब्लड जो बनाता है वो आपको ब्लड आप दूसरे के ब्लड पे डिपेंडेंट रहते हैं, परजीवी हो जाते हैं। आपका खुद बॉडी जो है वो ब्लड बना नहीं पाता है, जिस कारण से टाइम टू टाइम ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। इतना सीरियस काम करते हो, कुछ तो फन करोगे क्या? कौन सा फेवरेट एक्टर कौन सा है? फेवरेट एक्टर तो है अक्षय कुमार। अच्छा, एक्ट्रेस मूड के अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा। जो अच्छी लगी वही फेवरेट है। हमारे युवाओं को बताओ कि कैसे जुड़े तुमसे। हमारा तो एक पेज चलता है, विंग्स पेज से है, वो फेसबुक पे अवेलेबल है। वो विंग्स पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारा नंबर भी उसमें दिया हुआ है। पहले तो डोनर जुड़े, जो डोनेट करना चाहते हैं वो जुड़े पहले, जो डोनेट करना चाहते हैं उनको। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कोई प्लेटफॉर्म जो है वो जाति विशेष को लेके काम कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म जो है वो किसी और विशेष को लेके काम कर रहा है। तो अगर उनको प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं हम न्यूट्रल भाव में करें, हमको पार्टी पॉलिटिक्स इन सबों से हट के काम करना है, तो वो कर सकते हैं। हम लोग के साथ जुड़ते हैं और जुड़े, और हम लोग उनको जो है ब्लड देंगे भी। तो सूरज, थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है जब इस एज में अगर इतनी गहरी सोच रखने वाला युवा रहे, और जो कि है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, कुछ लोग अच्छे भी हैं तुम्हारी टीम में, सब तुम्हारे एज ग्रुप के या तुमसे थोड़े आसपास के लोग हैं, तो अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें ऐसे ही और लोग जुड़ते जाएंगे आपके साथ। और फिर आप रिसेंटली मैरिड हैं और परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन चूंकि हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टीम ऐसी बन जाए जहाँ पे आप दूर रहकर भी इस काम को जारी रख सकें, क्योंकि आपने अपने परिवार में ही ऐसा दौर देखा जब खून की बेहद जो कीमत है वो आपने उस दौर को देखा है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही लोगों के जीवन में मुस्कुराहट बिखेरते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।